आज ये हिंदुस्तान पूरा जल रहा है नफरत की आग में और इसके लिए जिम्मेवार है मोदी जी। पीसफुल प्रोटेस्ट कब हिंसा में बदल गया, किसी को ये पता नहीं लग पाया। मोदी जी ने ही कुछ अराजक तत्वों को यहाँ भेजा होगा कि ये सब कराओ और प्रोटेस्ट को बदनाम करो। रोक रहे हैं क्योंकि सरकार डर गई है, उनके पास जवाब नहीं है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कोई बात नहीं। चुनाव आयोग इनके बाप का है, पुलिस इनके बाप की है और जो चोर है वही पेपर चुराता है, चुरवाता है। ट्रम्प का कुत्ता ना हुआ है, मेरी शक्ल देख लो, वो मुझे भी कुछ करवा देगा। बस अभिव्यक्ति गद्दी छोड़। पीसफुल प्रोटेस्ट में अचानक से लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद ये चप्पल जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये उन लोगों की है जो दौड़े वहाँ से, दौड़कर भागने की कोशिश की लेकिन कोशिश सफल नहीं हो पाई। लाठीचार्ज की वजह से उन्हें उनके चप्पल सब कुछ छूट गया। ये उन लोगों की है जो अपने अधिकारों को मांगने के लिए अपने पेपर लीक की घटनाओं को लेकर संसद के मार्च में शामिल हुए थे। पीसफुल प्रोटेस्ट का कॉल था, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट कब हिंसा में बदल गया, किसी को ये पता नहीं लग पाया। और यही सबसे ज़्यादा शॉकिंग था कि आखिर ये कैसे हुआ। लाठीचार्ज की तस्वीरें सामने आई, लाठीचार्ज में कई लोग भागते हुए नजर आए, राजीव चौक हो, पटेल, सब जगह पर। ये बहुत शॉकिंग तस्वीरें थी, लेकिन हम जंतर मंतर पर हैं तो आपको कुछ लोगों से बातचीत भी करवा देते हैं यहाँ पर कि कैसा क्या था। मैं आप सबसे जानना चाहूँगा जो कुछ हो रहा है अभी देखा आपने, इतनी बारिश के दौर है, केजरीवाल यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या लग रहा है आने वाले दिनों में क्या मांग सुनी जाएगी? उम्मीद छोड़ दी सर, उम्मीद छोड़ दी तो फिर कब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा? फिर तब तक रेजिग्नेशन नहीं मिलेगा सर, तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार जवाब नहीं देगी, जब तक इलिटरेट। मैम आप कहाँ से आई हैं? मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ। राजस्थान से हैं, तो कब आई आप? मैं अभी आई थी बेटी के साथ। अच्छा, अभी आई। तो आपने बीते दिन सुना लाठीचार्ज हुआ था यहाँ पर, संसद पीसफुल प्रोटेस्ट था ये, लेकिन अचानक हिंसा में बदल गया। तो आई थिंक मोदी जी ने ही कुछ अराजक तत्वों को यहाँ भेजा होगा कि ये सब कराओ और प्रोटेस्ट को बदनाम करो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, जो मुझे लगता है। क्या लग रहा है ये जब युवाओं का प्रोटेस्ट जो चल रहा है, इतने लंबे वक्त से चल रहा है, हंगर स्ट्राइक पर बच्चियाँ थी मासूम, सोनम वांगचुक थे, क्या ये बात सरकार तक नहीं पहुँच पा रही है, उन जिम्मेदारों तक जिनसे बात की जानी थी? पहुँचने ही नहीं दिया जा रहा है ना। रोक लिया, कल संसद भवन के गेट बंद कर दिए, बच्चों की पिटाई लगाई, उन्हें बहुत ब्रुएल्टी करी गई, उनके साथ बुरी तरह उन्हें पीटा गया। तो रोक रहे हैं क्योंकि सरकार डर गई है, उनके पास जवाब नहीं है। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, ये तो पूरा सरकार ही करप्ट है। तो यहाँ तो सारे ही मंत्री बदले जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ शिक्षा को लेके, अर्थव्यवस्था को लेके और देश के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें लेके कोई बात नहीं होती है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कोई बात नहीं। और भारत के लोगों को आपस में लड़वाया जाता है, मुद्दों से भटकाया जाता है। और आज हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करता था। आज हमें शर्म आती है ये कहते हुए, आज हम ये गाना नहीं गा सकते, आज हम ये गीत नहीं गा सकते कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये बहुत बड़ी बात। आज ये हिंदुस्तान पूरा जल रहा है नफरत की आग में और इसके लिए जिम्मेवार है मोदी जी। जब एक प्रधानमंत्री चाय वाला होगा तो वो यूथ को चाय वाला ही बनाना चाहेगा। जब एक प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और सनातन की बातें करेगा तो वो चाहेगा कि सारा यूथ बाबा जी बन जाए, पढ़े ना। और जहाँ ऐसे गंवार होंगे वहाँ देश कभी विकास नहीं कर सकता। सिर्फ मंदिर बनाने से काम नहीं चलता। भगवान ये नहीं कहता कि आप पढ़ो मत, क्योंकि ये तरक्की नहीं है। प्रोटेस्ट की शुरुआत जब हुई है तो सबसे पहले कहा गया कि भाई शिक्षा मंत्री की वजह से पेपर लीक हो रहे हैं, वो लोग संवेदना भी जाहिर नहीं कर रहे हैं बच्चों की जो मौत हुई है। सारा प्रशासन इंक्लूड है, इनको ये भी डर नहीं है कि हम आगे हमारी सरकार हार सकती है, हम वोट कैसे लेंगे। क्यों? चुनाव आयोग इनके बाप का है, पुलिस इनके बाप की है। जैसे मूवीज़ में देखते हैं कि भाई एक नेताजी हैं और गुंडे भी उनके हैं, वर्दी वाले गुंडे भी हैं और आरएसएस के गुंडे हैं, है ना। तो ये सारी अराजकता हम फैलवा देंगे, दो लोगों को कहेंगे, झूठा लॉलीपॉप दिखाएंगे कि तुम्हारी मांगे सुनी जा रही हैं, और फिर उसके बाद कुछ नहीं, फिर यहाँ से ये सब आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो ये सरकार बहुत बेशर्म है और जो चोर है वही पेपर चुराता है, चुरवाता है। हमारे टैक्स पे वो विदेशों की यात्रा करता है। ट्रम्प का कुत्ता ना हुआ है, मेरी शक्ल देख लो।
वो मुझे भी कुछ करवा देगा, बस। जंतर मंतर पर हम इस वक्त हैं और लोगों की राय भी आपने सुनी। पेपर लीक को लेकर शुरू हुआ प्रोटेस्ट अब अलग अलग मुद्दों तक पहुंच चुका है और अपने आप में हैरान करने वाली बात यह है कि पेपर लीक पर जब सवाल पूछा जा रहा तो कोई जवाब सामने नहीं आया।